बड़ी आसानी से कहते तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भैया हम बहुत खतरनाक हैं, हम सभी बहुत खतरनाक हैं। अच्छा हुआ हमारा जन्म त्रेता में नहीं हुआ, सतयुग में नहीं हुआ, नहीं तो हम तो भगवान पर रोजाना कोर्ट केस दायर करते। कैसे कोर्ट केस दायर करते? एक प्राय दृष्टांत हम सुनाते हैं। एक भगवान का भक्त भगवान से कहने लगा, भगवान क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? भगवान कहने लगे हाँ। तो भक्त कहने लगा तो मैं तुम्हारा हूं? भगवान ने कहा हाँ हाँ। तो सच सच बताओ कि मैं तुम्हारा हूं? भगवान ने कहा हाँ भाई हाँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। भगवान ने कहा हाँ हाँ। तो भक्त भी तो निराले होते हैं। देखो भक्तों की लीला भी अपरंपार है, भगवान को ही कुछ भी बोल देते हैं। एक भक्त तो कहने लगा तुम पतित पावन हो, हाँ तो पहला नंबर हमारा, दूसरा नंबर तुम्हारा है। भगवान कहने लगे तेरा पहले नंबर कैसे है? क्योंकि हम पतित हैं जभी तो तुम पावन हो। यदि हम पतित ना होते तो तुम पावन कहां से बन जाते? हम दीन है इसीलिए तो तुम दीना नाथ हो। आपको हमारी पूजा करनी चाहिए, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। भगवान के भक्त भी निराले हैं। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा हूं, हाँ तुम्हारा पुत्र हूं, हाँ। तो झट से बोल बैठा फिर तुम वो न्यारो कर दो। भगवान से कहता है मुझे न्यारो कर दो, अलग कर दो, क्योंकि संसार का नियम है बेटा बाप से अलग होता आया है। अब आप मुझे न्यारो कर दो, और आपकी तो बहुत बड़ी संपदा है, ये पूरा विश्व तुम्हारा है, इसलिए सोच समझ कर न्यारा करना। आधा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। भगवान कहने लगे बिल्कुल अलग होना चाहता है? हाँ बिल्कुल अलग होना चाहता हूं। मानेगा नहीं? नहीं मानूंगा। तो बिल्कुल न्यारो होएगो? हाँ बिल्कुल न्यारा होऊंगा। सोच ले, सोच लिया। नहीं मानेगा? अरे नहीं मानूंगा कह दिया ना। और ध्यान रखना मैं तुम्हारी सृष्टि के बारे में नहीं जानता, आपकी सृष्टि में बहुत समझा है, बहुत धन है, इसलिए सोच समझ के तोले भर भी चीज इधर से उधर ना हो जाए। बनियन के जब बंटवारे हो तो वहां में तराजू लग जाए कि रत्ती और मासे तक सोनो बट जाए। तराजू लगाने के लिए कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, अभी थोड़ी देर में बांट देता हूं। भगवान ने संपदा के दो हिस्से कर दिए, दो कुएं बना दिए, और दोनों कुएं बनाकर कहने लगे सुन बंटवारा कर दिया। भक्त कहने लगा बड़ी जल्दी बंटवारा कर दिया, ढंग से बांटा है या ऐसे ही चलता फिरता? मैं तुम्हारा हूं ये तुमने कहा है, इसलिए बंटवारा ढंग का होना चाहिए। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे बिल्कुल अच्छा बंटवारा किया है, चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा तो ये दो कुएं हैं, इसी में सारी संपदा है? हाँ। तो भगवान से कहने लगा पहले मुझे बताओ क्या क्या है, ऐसे ही थोड़ी ले लूंगा, पहले बताओ क्या है।
भगवान ने कहा एक कुएं में है चिंता और एक कुएं में है चिंतन। चिंता, हाँ तूने कहा है ना कि बंटवारा सही होना चाहिए तो मैंने कर दिया। वो कहने लगा तो आपको याद है ना कि छांट मेरी रहेगी, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, तो मैं जो पहले मैं मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कहने लगे कि अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या है। तो भगवान ने कहा एक कुएं में है चिंता और एक कुएं में है चिंतन। चिंता, हाँ लेने की चिंता, देने की चिंता, खाने की चिंता, कमाने की चिंता, बहू की चिंता, बेटे की चिंता, नाती की चिंता, पोते की चिंता, खेत की चिंता, पौहेन की चिंता, रोटी की चिंता। अच्छा, सारे जहां की चिंता। हाँ, और दूसरे में है चिंतन। किसका? भगवान कहने लगे मेरा। यानी मैंने चिंता वाला कुआं ले लिया तो भगवान कहने लगे लाजमी है, तूने कहा है कि मेरा बंटवारा है, मैं पहले करूंगा छांट, और तूने यदि चिंता वाला कुआं ले लिया तो चिंतन वाला कुआं मेरे पास रह जाएगा, और यदि चिंतन वाला कुआं लिया तो भगवान थोड़े से रुक कर कहने लगे फिर चिंता मेरे गले पड़ जाएगी, मेरे हिस्से में चिंता आ जाएगी। तो भक्त कहने लगा मैं तुम्हारा हूं, पागल नहीं, मुझे तो चिंतन वाला कुआं चाहिए, चिंता आप करो, मुझे चिंतन वाला कुआं दे दो, चिंता आप करो।